हेलो स्टूडेंट्स, हम खनिज संसाधनों की बात कर रहे थे। खनिज संसाधन में हमने खनिजों के बारे में जाना कि खनन प्रक्रिया के माध्यम से ये भूगर्भ में दबे हुए जो पदार्थ होते हैं उनको निकाल करके मानव अपने उपयोग में लेता है। खनिज संसाधनों में इसका उपयोग किस किस रूप में होता है? हर देश खनिजों पे ही आत्मनिर्भर होता है। अगर जिस देश के पास में खनिज संपदा अथाह भंडार के रूप में है तो समृद्धशाली देश कहलाएगा। इसके बाद हमने इसकी विशेषताओं में बात की और इसको प्रभावित करने वाले कारकों में भौतिक और मानवीय जो दशाएं हैं उनको हमने लिया, जिसमें भौतिक में खनिज भंडारों की स्थिति और उसके अंदर खनिजों का जो कोटि है, मात्रा है, प्रकार है, उसकी संपन्नता है, उनको लिया। मानवीय दशाओं के अंदर हमने यातायात के साधनों को लिया, पूंजी को लिया, श्रम को लिया। और मानवीय दशाओं में खनिजों की जो मांग है बाज़ार में वो कितनी है उसको लिया। और पारिवारिक विकास और सरकारी नीतियाँ, ये सब मानवीय जो प्रभाव हैं जो प्रभावित करती हैं इन खनिजों को। आगे इसके साथ हम बात करते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए खनिजों का वर्गीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। खनिजों का वर्गीकरण हमारा आज का टॉपिक है, खनिजों का वर्गीकरण। देखिए, खनिजों के रूप में हम बात करें तो खनिज कई रूपों में मिलता है, जिसमें धातु की मिली हुई धातु वाले खनिज हैं, अधातु के खनिज हैं और ईंधन के रूप में भी खनिज हैं। तो हम इसका वर्गीकरण करके देखते हैं कि कौन कौन से खनिज कहाँ पे हैं, कौन से हैं। खनिज को वर्गीकरण हम मुख्य रूप से 3 भागों में करते हैं, 3 भागों में। आज ये खनिजों का वर्गीकरण आपको इसी क्लास में, इस वीडियो में आपको याद होना चाहिए कौन कौन सा है। अगर ये याद हो गया तो आपको एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। यहीं पे इस चार्ट को ही याद करना है आपको, ठीक है। साथ साथ में कौन सा खनिज कौन सा है, आपको इतना ही याद करना है। खनिजों को वर्गीकरण में सबसे पहले हम देखते हैं धात्विक खनिज। कौन सा खनिज है? धात्विक खनिज। फर्स्ट नंबर पे पहला जो खनिज है वो अपना कौन सा है? धात्विक खनिज है। दूसरा जो खनिज है वो खनिज है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज। और तीसरा जो खनिज है वो कौन सा है यहाँ पे? खनिज ईंधन। खनिज ईंधन, ठीक है। 3 प्रकार के खनिज हैं। कौन कौन से हैं? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और खनिज ईंधन। अब इसको भी हमने 3 भागों में बांट दिया है। धात्विक खनिज को भी हमने 3 भागों में बांट दिया है। समझ गए बात? कौन कौन से हैं यहाँ पे हम बात करें इसकी। तो यहाँ पे धात्विक को, यहाँ पे पहला प्रकार है इसके अंदर, यहाँ पे लोहा एवं लोहे में, लोहा एवं लोहे में मिश्रित करने वाली धातुएं। मिश्रित करने वाली धातुएं। लोहा को इसलिए ले रहे हैं कि जो धातु वाली जो खनिज है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो खनिज है वो लोहा है। आज के युग में जितनी भी मशीनरी बनती हैं वो लोहे से ही बनती हैं। जिस देश के पास में ये संपदा है वो शक्तिशाली देश है या समृद्धशाली देश है, अपने आप में आत्मनिर्भर देश है। तो पहला प्रकार हम क्या ले रहे हैं? लोहा एवं लोहे में मिश्रित करने वाली धात्विक या धातुएं, या करने वाली धातुएं, ठीक है। दूसरा प्रकार हम इसके अंदर ले रहे हैं मध्य मूल्यवान धातुएं। और तीसरी ले रहे हैं यहाँ पे, इसके प्रकार है तीसरा बहुमूल्य धातुएं। बहुमूल्य धातुएं, ठीक है।
कितने ले रहे हैं? 3 प्रकार ले रहे हैं। लोहा एवं लोहे में मिश्रित करने वाली धातुएं, मध्य मूल्यवान धातुएं और बहुमूल्य धातुएं। 3 प्रकार की धातुएं, यानी ये किसकी बात कर रहे हैं हम? धात्विक खनिजों की बात करें। आज को आपको ये पूरे याद होने चाहिए। लोहे में कौन कौन सी धातुएं आती हैं, मध्य मूल्यवान में कौन कौन सी धातुएं आती हैं, बहुमूल्य में कौन कौन सी आती हैं। ठीक है, एक एक करके सबको ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसकी लोहे एवं लोहे में मिश्रित करने वाली धातुओं में। सबसे पहले बात करें हम मैग्नीज। कौन सी धातु है? मैग्नीज। ठीक है, दूसरी कौन सी है? निकिल। निकिल है, याद हो जाएगा, निकिल, मैग्नीज। और आगे है टंगस्टन, भी इसी में आती है, टंगस्टन है। और यहाँ पे कोबाल्ट है, कोबाल्ट। और यहाँ पर मोलिब्डेनम। कौन सी है? मोलिब्डेनम। और इसमें कौन सी आती है? वेनेडियम। वेनेडियम आदि। इतने प्रकार की जो धातुएं हैं वो लोहा एवं लोहे में मिश्रित होने वाली धातुएं हैं। कौन कौन सी हैं? मैग्नीज, निकिल, टंगस्टन, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, वेनेडियम। ये सब क्या है? धात्विक खनिज। ठीक है, यहाँ पे मध्य मूल्यवान वाली धातुओं में देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर जैसे सीसा है, जस्ता है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम। और यहाँ पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है। यहाँ पर पारा है, पारा। और टाइटेनियम, टाइटेनियम आदि। मध्य मूल्यवान, यानी कि मध्य मूल्य की जो धातुएं हैं ये तो क्या है? ज़्यादा मूल्य की नहीं है, ये तो कम मूल्य की है। ठीक है, लेकिन ये लोहे में मिश्रित होने वाली धातुएं हैं। ठीक है, ये वाली है मध्य मूल्य की हैं। सीसा है, जस्ता है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, पारा है, टाइटेनियम है। ये मध्य मूल्यवान वस्तुएं हैं या धातुएं हैं जो धातु की बनी होती है। बहुमूल्य है, उसके अंदर हम बात करें यहाँ पे तो इसके अंदर एक तो है रेडियम। रेडियम बहुत मूल्यवान धातु है। रेडियम है, सोना है, चांदी, यहाँ पर प्लेटिनम, प्लेटिनम। और यहाँ पे यूरेनियम, यूरेनियम आदि। वापस देख लो, बहुमूल्य धातुओं में कौन कौन सी हैं? रेडियम है, सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, यूरेनियम आदि। ठीक है, यहाँ पर अधात्विक खनिजों की बात करें तो अधात्विक को भी हमने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। कौन कौन से भाग हैं यहाँ पे? इमारत या भवन बनाने की सामग्री, पहला प्रकार इसका कौन सा है? इमारत या भवन बनाने की सामग्री। दूसरा प्रकार हम इसमें लें तो यहाँ पर दूसरा लेंगे तो खनिज रसायन, खनिज रसायन। ठीक है, ये दूसरा प्रकार होगा इसका। और तीसरा प्रकार लें
तो यहाँ पे रत्न, ये तीसरा प्रकार हो गया। अधात्विक खनिजों में कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया इमारत या भवन बनाने की सामग्री, दूसरा हो गया खनिज रसायन, और तीसरा कौन सा हो गया? रत्न हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं इमारत या भवन बनाने की सामग्री में, वो हम इसके अंदर लेते हैं। इसको भी याद कर लेना साथ साथ में। यहाँ पे है चूना पत्थर, चूना पत्थर है, बालू का पत्थर है, बालू का पत्थर, और इसके अंदर आता है संगमरमर, संगमरमर, और इसके अंदर आएगा स्लेट, मिट्टी, बजरी, ये खनिज आएंगे आदि। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें खनिज रसायन में, तो इसमें आएगा नमक, गंधक, जिप्सम, और यहाँ पे उर्वरक, सोडा, पोटाश, फिटकरी आदि। ठीक है, फिर बात करें हम नेक्स्ट की, तो रत्न के अंदर बहुमूल्य हैं। रत्न में जो पत्थर होते हैं, अधातु खनिज होते हैं, उसके अंदर यहाँ पे आएगा हीरा, पन्ना, गार्नेट, यहाँ पर नीलम, फिरोज, पुखराज, हीरा, हो गया हीरा, ठीक, आदि। ठीक है, ये आएंगे रत्न में। फिर हम बात करें खनिज ईंधन की, तो इसमें भी 3 प्रकार हैं। यहाँ पे हम बात करें प्राकृतिक गैस है, और यहाँ पे कोयला, पेट्रोलियम और यूरेनियम आदि। इतने प्रकार के जो खनिज हैं, लगभग जो मुख्य थे मैंने आपको बता दिए हैं। वैसे तो खनिजों की जो प्रकार हैं वो 1600, एक अनुमान के अनुसार 1600 प्रकार के खनिज हैं। उनमें से 200 प्रकार के जो खनिज हैं, यानी कि ये खनिज संपदा है, वो कितनी है? 1600। टोटल तो 1600 का अनुमान है। इसमें से 200 प्रकार के जो खनिज हैं उनका उपयोग औद्योगिक जो इकाइयां हैं उनमें होता है। जो उद्योग धंधे लगाए जाते हैं उन उद्योगों में इन 200 प्रकार के खनिजों का ही उपयोग होता है। बाकी का अभी अनुमान ही है, वो खनिज को निकाला नहीं गया है। यहाँ पे इस वर्गीकरण को आप ध्यान में रखोगे। वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक बार इसको ध्यान में रख लेना। यहाँ पे धात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज, ईंधन खनिज, 3 प्रकार के खनिज होते हैं। धात्विक खनिज भी 3 प्रकार के होते हैं। लोहा एवं लोहे में मिश्रित करने वाली धातुएं होती हैं। इसमें कौन कौन सी धातुएं मिश्रित होती हैं? जिसमें मैग्नीज है, निकिल है, टंगस्टन है, कोबाल्ट है, मेलिब्डेनम है और वेनेडियम है। बहुमूल्यवान जो धातुएं हैं या मध्य मूल्यवान धातुएं हैं, मध्य के अंदर कौन कौन से हैं? सीसा है, जस्ता है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है और पारा टाइटेनियम है। ठीक है, बहुमूल्य धातुओं के अंदर कौन कौन सी धातुएं आती हैं? जो धात्विक खनिज है, रेडियम है, सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, यूरेनियम है। यूरेनियम जो है वो ईंधन के रूप में भी काम में आता है, भट्टियों में लगता है काम में। ठीक है, यहाँ पर अधात्विक खनिजों में इमारत या भवन बनाने की सामग्री में हम बात करें तो चूना पत्थर आता है। ठीक है, बालू का पत्थर भी आता है और संगमरमर आता है, स्लेट आता है
और मिट्टी आती है और बजरी आती है, ये तो सब जानते हो। मिट्टी और बजरी, स्लेट बोलते हैं जो चौके होते हैं, पट्टियाँ होती हैं उनको। संगमरमर का पत्थर आता है, ठीक है, बालू का पत्थर जो चिकनी मिट्टी से युक्त होता है वो वाला पत्थर, और चूना पत्थर आप जानते ही हो चूना क्या होता है, ठीक है। तो ये इमारत या भवन बनाने की सामग्री है। खनिज रसायन में नमक होता है, ठीक है, खनिज ये भी खनिज ही है। नमक जो आप खाते हो वो क्या है, खनिज ही है। ये कहाँ से निकलता है, ये पानी को सुखाकर या जलवाष्प करके वहीं से निकलता है, ठीक है। गंधक है, जिप्सम है, उर्वरक है, सोडा है, पोटाश है, फिटकरी है। ये सब क्या है, खनिज रसायन है, ठीक है, जो पानी के साथ घुल सकते हैं। यहाँ पे रत्न आते हैं, रत्न में हीरा है, पन्ना है, गार्नेट है, नीलम है, फिरोज है और पुखराज है। ये किस में आते हैं, रत्न में आते हैं। रत्न का मतलब बहुमूल्य जो पत्थर होते हैं जिसमें धातु नहीं होती, अधात्विक होते हैं, जो आप अंगूठियों में पहनते हो वो इसी के हैं। जो हीरा है, पन्ना है, ये जो बहुमूल्य पत्थर होते हैं जो अधात्विक होते हैं वो यही है, रत्न बोलते हैं इनको। पन्ना, हीरा, गार्नेट, नीलम, फिरोज, पुखराज, ठीक है। और यहाँ पे खनिज ईंधन के रूप में लें तो प्राकृतिक जो गैस होती है वो वाली, और जो गैस आप रसोई घर में भी काम में लेते हो गैस को जलाने के लिए, ठीक है। वहाँ पे आप कोयले को भी देखते हो, कोयला भी शक्ति का ही साधन है, शक्ति का स्रोत है, ठीक, ऊर्जा का स्रोत है। प्राकृतिक गैस भी ऊर्जा का स्रोत है और पेट्रोलियम भी ऊर्जा का स्रोत है। यूरेनियम को आपने इसलिए ईंधन का स्रोत लिया है कि जो परमाणु भट्टी लगी हुई है, जैसे पूरे देश में 6 भट्टियां हैं, नरोरा है, काकरापार में है, और महाराष्ट्र में भी है तारापुर में, और अपने राजस्थान में रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में भी ये परमाणु भट्टी लगी हुई है, ठीक है। वहाँ पे ऊर्जा निर्मित होती है, वहाँ पे यूरेनियम को यूज किया जाता है। उसके अंदर जो आणविक जो शक्ति काम में ली जाती है वो यूरेनियम की ली जाती है, इसलिए इसको ईंधन खनिज में यानी कि ऊर्जा के स्रोत में भी काउंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतने प्रकार के खनिजों की हमने बात कर ली है, ये वर्गीकरण है इसका। अब हम इसमें से लोहे को उठाएंगे, मुख्य रूप से लोहा पढ़ेंगे, अभ्रक भी पढ़ेंगे हम, वहाँ पर जो कोयला है, पेट्रोल है, उसको भी पढ़ेंगे। तो इन सब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें पढ़ना है लोहा अयस्क। मुख्य रूप से लोहा अयस्क होता है, कच्चा पदार्थ को लोहा अयस्क बोलते हैं, तैयार को वहाँ पे लोहा बोलते हैं। उससे भी शुद्ध रूप होगा वो स्टील बोला जाता है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट को उठाएंगे, लोहा अयस्क को, क्या है, लोहा अयस्क। कौन सा है, लोहा अयस्क, ठीक है। लोहा अयस्क एक ऐसा धातु है जो कि जो आधुनिक यांत्रिक सभ्यता की धुरी माना जाता है, ठीक है। अधिक यंत्र इसी धातु से मिलते हैं, अधिकतम जितने भी यंत्र हैं, मशीनरी हैं, वो सब इसी धातु से मिलकर के बनती हैं। ये आधुनिक औद्योगिक जो क्षेत्र है उसका उत्कर्षण का श्रेय किसको जाता है, लोहे को ही जाता है। जिस देश में लोहे का कितना अधिक और कितना बहुविधि से प्रयोग किया जाता है उस देश की समृद्धशाली शक्ति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। इसके अंदर है जैसे चूना है, सेल खड़ी के साथ ही मिलता है, गंधक है, टाइटेनियम है, फास्फोरस है, तांबा है, इन सब के साथ में ये मिश्रित रूप में लोहे के जो पदार्थ मिलते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं लोहे की। लोहे के अंदर इसके प्रकारों को लें तो 4 प्रकार से इसको बांटा गया है। कितने प्रकार से बांटा गया है, 4 प्रकारों में, ठीक है। ये 4 प्रकार की बात करें हम, दूसरा प्रकार, पहला प्रकार कौन सा है, मैग्नेटाइट। लोहे का पहला प्रकार कौन सा है, मैग्नेटाइट। दूसरा प्रकार है इसका सिडेराइट, सिडेराइट। तीसरा है लिमोनाइट। दूसरा यहाँ पे बात करें तो हेमेटाइट, कौन सा है, हेमेटाइट। और चौथा प्रकार है सिडेराइट। कौन सा है, सिडेराइट। चार प्रकार है, कौन कौन से हैं,
मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है, सीडेराइट है। ये क्रम से इसलिए लिखा है, सीडेराइट पहले भी लिख सकते थे लेकिन क्रम से इसलिए लिखा है, सबसे ज़्यादा लोहांस की मात्रा इसमें पाई जाती है, उसके बाद में इसमें, लास्ट में सबसे घटिया किस्म का वो सीडेराइट है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें इन प्रकारों की तो मैग्नेटाइट को लेकर के चलते हैं। सबसे पहले इस प्रकार की बात करते हैं, इसका रंग कैसा होता है, इसके अंदर लोहांस की मात्रा कितनी है, ठीक है, इसमें कौन कौन से खनिज तत्व मिले होते हैं, यहाँ पर इसकी चर्चा करते हैं। इसको मैग्नेटाइट किस लिए कहा जाता है। यहाँ इसका रंग देखें, चारों को एक साथ में याद हो जाएंगे, एक साथ में इसकी बात कर लेते हैं। चारों की मैग्नेटाइट है, इसका रंग होता है काला व गहरा भूरा, गहरा भूरा रंग, समझ गए। मैग्नेटाइट की बात करें तो इसका रंग कैसा होगा, काला होगा व गहरा भूरा रंग होगा। दूसरा जो हेमेटाइट है, इसका रंग अगर देखें तो यहाँ पे इसका रंग होगा लाल व कत्थई, कत्थई भूरे रंग का, ठीक है, इसका रंग कैसा होगा, लाल व कत्थई भूरे रंग का होगा। नेक्स्ट की बात करें लिमोनाइट की, ये लिमोनाइट प्रकार का जो लोएस्क है, इसका रंग पीलापन लिए हुए, पीलापन लिए हुए भूरे रंग का है, पीलापन लिए हुए भूरे रंग का है, समझ गए। और इसका रंग राख रंग, राख रंग का, ठीक है। यहाँ पे बात करें इसके कलर की, चारों का कलर एक साथ देख लें, अगर एक साथ हम बात करते हैं तो याद जल्दी होता है, ठीक है। ये किस रंग का है, काला व गहरा भूरे रंग का है। ये रंग कैसा है, लाल व कत्थई भूरे रंग का, और इसका रंग पीलापन लिए हुए भूरे रंग का, और वो राख रंग का, ठीक है। इतने प्रकार के इसके रंग हैं। अब इसके अंदर दूसरी इसकी विशेषता देखें तो इसमें लोहांस की मात्रा कितनी पाई जाती है। लोहांस का मतलब ये लोएस्क है, ये पथरीला कच्चा पदार्थ है, इसमें लोहे के तत्व कितने हैं, उसकी मात्रा कितनी है। जैसे किसी एक पत्थर की बात करें, यानी लोएस्क का एक टुकड़ा है, उसके अंदर लोहा कितना मिल सकता है आपको, ठीक है, उसकी बात करें तो यहाँ पे इसमें लोहांस की मात्रा है वो 72% है। इसके अंदर जो लोहांस है वो कितना है, 72% है। इसकी विशेषता में देखें तो इसके अंदर लोहांस की मात्रा 60 से 70% पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे लोहांस है इसके अंदर। और जो लिमोनाइट है, इसके अंदर लोहांस की मात्रा है यहाँ पे 40 से 60% लोहांस। और इस कोयले में या लोएस्क में सीडेराइट में 30% यहाँ पे लोहांस है। आपको समझ में आ गया होगा। चारों की लोहांस की बात करें तो 72% लोहांस किस में पाया जाता है, मैग्नेटाइट में। 60 से 70% लोहांस किस में पाया जाता है, हेमेटाइट में। और 40 से 60% लोहांस किस में पाया जाता है, लिमोनाइट में। और 30% से या कम या 30% लोहांस सीडेराइट में। उच्च कोटि का, सबसे उच्च कोटि का जो लोएस्क है वो ये है, उच्च कोटि का, ठीक है। इसको मैग्नेटाइट इसलिए बोला जाता है कि इसमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, चुंबकीय तत्व जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं, जिसके कारण इसको मैग्नेटाइट बोला जाता है। चुंबकीय प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। इसके अंदर खनिज संपदा में गंधक, टाइटेनियम और फास्फोरस के तत्वों का मिश्रण होता है। फास्फोरस के जो खनिज तत्व हैं उनका मिश्रण होता है इसके साथ में। विश्व में सबसे उच्च कोटि का जो लोएस्क होता है, जो सबसे शुद्ध रूप होता है लोहे का, वो ये मैग्नेटाइट है, जिसकी मात्रा कम है, इसके भंडार कम है, ठीक है। विश्व में सबसे सर्वोत्तम किस्म का जो लोहा है वो ये है। ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है,
अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। खनन प्रक्रिया इसकी सरल है। खनन सरल प्रकार का है, आसानी से शुद्ध हो जाता है या साफ हो जाता है, आसानी से साफ हो जाता है। और यहाँ पर ये जो है इसके अंदर ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, ऑक्सीजन का मिश्रण सर्वोत्तम किस्म का है। कैसा है? सर्वोत्तम। विश्व में सबसे ज़्यादा भंडार इसी कोयले लोएस के हैं, हेमेटाइट प्रकार का। विश्व में जितने भी ज़्यादा संचित भंडार है, जितनी भी मशीनरियाँ बनती हैं, जितने भी विकसित देश हैं, उनके पास में सबसे ज़्यादा ये है हेमेटाइट प्रकार का लोएस का है। ठीक है। इसका रंग क्या क्या विशेषताएं हैं? लाल व कथई रंग, भूरे रंग का है, 60-70% लोहांश है, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है और ये सरल इसकी खनन की प्रक्रिया है और ये आसानी से साफ भी हो जाता है, ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती और ये ऑक्सीजन का इसके साथ में मिश्रण पाया जाता है। हुआ याद। अगला देखें लिमोनाइट का। लिमोनाइट का पीलापन लिए हुए भूरे रंग का तो इसका कलर है। यहाँ पे 40 से 60% इसकी लोहांश की मात्रा है। ये भी अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, अवसादी चट्टानों में। अपने राजस्थान में सबसे ज़्यादा यही है, राजस्थान में ज़्यादा इसी प्रकार का कोयला लोएस। ठीक है, ये विशेषता है। और इसमें ऑक्सीजन व हाइड्रोजन का मिश्रण पाया जाता है, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन का मिश्रण, ये इसकी विशेषता है। क्या बात करें लिमोनाइट की, इसकी विशेषता में ये अवसादी सेलों में, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है। और राजस्थान में इन सबसे ज़्यादा इसी प्रकार का लोएस पाया जाता है जो कि बाड़मेर साइड में। ठीक है। यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण पाया जाता है। और सबसे लास्ट में देखें तो ये सिडेराइट है, सबसे घटिया किस्म है। ठीक है। इसमें इसका निर्माण जो होता है वो लोहा व कार्बन से होता है, लोहा व कार्बन से इसका निर्माण होता है, जिसके कारण इसमें अशुद्धियाँ बहुत होती हैं, इसमें अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा है इस लोहेस में। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके चारों प्रकारों को लें तो यहाँ पे लोएस के 4 प्रकार कौन कौन से हो गए? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। इसको एक साथ में देखो तो यहाँ मैग्नेटाइट काला व गहरा भूरा है, इसमें लोहांश 72% लोहांश है, इसमें चुंबकीय तत्व के कारण इसको मैग्नेटाइट प्रकार का कहा जाता है, इसमें गंधक, टाइटेनियम, फास्फोरस प्रकार के खनिज मिले होते हैं। ठीक है। दूसरा हेमेटाइट है। हेमेटाइट लाल व कत्थई रंग का होता है, जिसमें 40 से 60% लोहांश पाया जाता है और ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, जिसकी खनन की प्रक्रिया सरल है, आसानी से साफ हो जाता है, जिसमें ऑक्सीजन की जो मिश्रण पाया जाता है। और इसकी विशेषता में लिमोनाइट है, इसका रंग पीलापन लिए हुए भूरे रंग का है, जिसमें 40 से 60% क्या है? लोहांश है और अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, जिसके राजस्थान में सबसे ज़्यादा यही इसी प्रकार का कोयला है या लोएस्क है। यहाँ पे ऑक्सीजन व हाइड्रोजन का मिश्रण पाया जाता है इस लोएस्क में। ठीक है। सिडेराइट प्रकार का लोएस्क है, जिसमें राख रंग का इसका कलर है, 30% लोहांश है, सबसे घटिया किस्म का ये लोहांश या लोएस्क पाया जाता है। इसमें कार्बन और लोहे से इसका निर्माण होता है, जिसके कारण कार्बन के कारण इसके अंदर अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा मिलती हैं, कार्बन तत्व होने के कारण। ठीक है। इस प्रकार के ये लोएस्क हैं, इनको आप ध्यान में रख लेना। आगे की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।